जय हिंद। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग अब एनडीए जो हमारा 2018 का फर्स्ट है उसके 50 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपको पीडीएफ लेना है, उसका प्रिंट आउट करना है और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 to 50 क्वेश्चंस जो है आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी, जिसका मतलब है पासवर्ड ऑफ पीवाई, ठीक है। आप जब अ, अपनी लाइफ में किसी भी ताले को खोलने के लिए आपको चाबी की जरूरत होती है, तो पीवाईक्यू जो है इसको हम, ये आपका पासवर्ड जो है हम आपको डेली बेसिस पे दे रहे हैं। और वहां से जो है हमारी जर्नी पीओपी यानी पासिंग आउट परेड अंतिम पग तक होगा, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिनोनिम्स है, हमारे मसल मेमोरी में ये बिल्डअप है, तो इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, वरना एंटोनिम्स होता तो हम उसके आगे ए लिखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है, आई डोंट वांट यू टू लीड ए लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल। साइकोफेंसी का मतलब होता है यहाँ पे चापलूसी, ठीक है। चापलूसी, और इसका क्या होगा, सिनोनिम्स फ्लैटरी होगा। एप्रिसिएट करना, किसी को एप्रिसिएशन। एडमिरेशन में का क्या होता है, किसी को आप लाइक कर रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सभी लोग जो है कलाम जी को लाइक करते हैं, ठीक है, वैसे। उसके बाद से कह रहा है कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वाज इनडॉजुलेबली। इनडॉजुलेबली मतलब क्या हो गया, कि वो जो ग्रोथ था वो परमानेंट, लिंक विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो परमानेंट है तो वो फॉर्मली, ठीक है। वेग मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, ठीक है। और स्टीडली मतलब क्या होता है, फास्ट। तो इनका भी जो है वो लिख लेना है। इन इंडिया इट हैज बिकम इजी टू अटैक, मतलब हमला करना जो है आसान है। कल्चरल आर्टिफैक्ट दीज डेज, आजकल के दिनों में तो असॉल्ट करना। बेकॉन का मतलब क्या होना, इशारा करना, ठीक है। और बेल्च मतलब क्या हो गया, कि अनवांटेड स्मोक, ठीक है। जैसे कोई स्मोक कर रहा है, वहां आप खड़े हो गए, पैसिव स्मोकिंग आप भी कर रहे हो, ठीक है। तो उसी को लेकर वेदर कंडीशन हैव बीन इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग मतलब सुधार हो रहा है उसमें, ठीक है, मतलब बिकमिंग बेटर। मेंडिंग मतलब क्या होता है, कि आप रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयरिंग जो डैमेज हुआ है उसको आप रिपेयर करें। अमेंडिंग मतलब कुछ आप जैसे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है। आप कुछ चेंज कर रहे होते हो जो प्रेजेंट 21st सेंचुरी के हिसाब से, ठीक है। एडवांसिंग मतलब जो हमारी आर्मी है वो एडवांसिंग करती है, मतलब मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ए लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे। ग्रांटेड मतलब अलाउ किया, बेल अलाउ कर दिया उनको, ठीक है। कन्फेस मतलब आपने कुछ गलती किया और एडमिट किया, ठीक है। ये जो है एक किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडमिट करना। बहुत से लोग एडमिट ही नहीं करते। यील्ड मतलब फूड प्रोडक्शन, ठीक है। हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन की यील्ड जो है वो बढ़ गई। डोनेट मतलब दान करना, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि द कंफ्यूजन ऑन द इंटरलॉक्टर फेस वाज ग्रेटिफाइड। इंटरलॉक्टर मतलब क्या होता है, कि कन्वर्सेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायलॉजिस्टिक। डायलॉजिस्टिक मतलब क्या होगा, डायलॉग, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ही स्पेंड हिज मनी लेविशली। लेविशली मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव लाइफ, ठीक है। तो ये जनरसली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर। डिलीवर मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो वो प्रोनाउंस, तब जाके वो अपना वर्डिक्ट क्या करेगा, प्रोनाउंस करेगा, ठीक है। वर्डिक्ट को प्रोनाउंस करना पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या होता है, पब्लिक मनी। एफ से फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी कौन लाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो पब्लिक मनी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाइनेंशियल, ठीक है। एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल, ठीक है। अब एंटोनिम्स बोला है, एंटोनिम्स में हमने बोला है कि उसका उल्टा बताना है, ठीक है। द कंट्री इकोनॉमी मस्ट बी गियर्ड अप, गियर टू। अब गियर टू के हम आगे ए लिखते हैं, भैया एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। गियर्ड का मतलब क्या होता है, आकि लिंक्ड टू, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अनलिंक्ड करना, ठीक है। ही इज वेरी सीरियस, इसका हमें क्या बताना है भाई, एंटोनिम्स बताना है। तो सीरियस है तो वो क्या होगा, ट्राइबल होगा। ट्राइबल मतलब क्या होगा, कि अनइम्पोर्टेंट थिंग है, हम हंसी मजाक कर रहे हैं उस पर, ठीक है। ग्रेव जो है, ये दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा है, वो वाली बात है।
और सोबर मतलब जो है गंभीर जो होता है, ठीक है, सीरियस। स्टूपिड मतलब बेवकूफ, जो इंटेलेक्चुअल ना हो। व्हाई डज फायर अट्रैक्ट, इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो अट्रैक्ट का क्या हो जाएगा अपोजिट, रिपेल, ठीक है। उसके बाद से देयर आर फ्यू मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब सब कुछ मिला जुला, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मिटी की बात करेगा। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, नॉट मैचिंग, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आउटगोइंग, ड्यू टू द पोस्टल स्ट्राइक द आउटगोइंग मेल गॉट डिले। आउटगोइंग का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे हमें एंटोनिम्स बताना है। आउटगोइंग का अपोजिट हो जाएगा इनकमिंग, ठीक है। उसका से कह रहा है द पार्टी वाज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न, जो भी उस लोग जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, जो भी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, हमेशा क्या बताना है, एंटोनिम्स, ठीक है। तो वो अनइन्वॉल्व हो जाएंगे। ही हैज ए फाइन ईयर फॉर म्यूजिक, फाइन ईयर मतलब क्या है कि उसमें हाई क्वालिटी, ठीक है, उसको हाई क्वालिटी म्यूजिक जो है उसका टेस्ट अच्छा है, मतलब इसका अब हमें क्या बताना है, अपोजिट मतलब कोर्स। कोर्स मतलब क्या होगा कि रफ टेक्सचर, उसको उतना जो है टेस्ट जो है उसका म्यूजिक में कोर्स है, मतलब अच्छा नहीं। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी वही डाइवर्स जो नेचर है हमारे यहाँ, ठीक है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, क्रिसमस सारे धर्मों को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो इसी को अब हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। उसके बाद से है अगला कुछ जो कह रहा है कंपनी वाज लिक्विडेटेड विद इन 5 ईयर्स। लिक्विडेटेड मतलब आखिर उसको जो है वो उससे पैसे लेके और जिससे उसने कर्ज लिया था वो उसे वापस दिया जा रहा है, मतलब वो बैंकरप्ट हो गई, ठीक है। तो बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, अनेबल टू पे डेप्ट, ठीक है। अब इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। अगर ये बोलता तो ये सीधा ए हो जाता, लेकिन एंटोनिम्स है तो फ्लरिशिंग होगा। फ्लरिशिंग मतलब क्या होगा कि कंपनी जो है आपकी सभी दूध घी की नदियां बह रही है, बूमिंग हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नो लाइकलीनेस, लाइकलीनेस का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, ठीक है, बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर, उसके भाई और उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। हमेशा क्या बताना है, एंटोनिम्स, तो डिससिमिलैरिटी होगा, ठीक है। अनलाइकलीनेस मतलब एब्सेंस ऑफ लाइकलीनेस, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम्स नहीं। स्पॉटिंग द की बात कर रहा है, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रॉमिसेस ही मेड टू हिज पीपल, ही मेड फॉर हिज पेपर, ठीक है। इसमें सी होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट वर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो सबको बुलाया गया और सबका इंडिविजुअल वर्डिक्ट जो है रिकॉर्ड किया गया, इसमें नो एरर होगा। फ्रैंक लेलैंड राइट हैज बीन acclaimed by colleagues as the greater नहीं होगा, acclaimed by the colleagues as the greatest, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट, द लगा है ना, तो यहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट। ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, द के बाद ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसका से द ऑनर एज वेल एज हिज सर्वेंट इज ऑनेस्ट, ठीक है, इसमें भी नो एरर होगा, ठीक है। तो अगला फिर है इडियम्स एंड फ्रेजेस है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, कंप्लेन करना, अगर कोई पास्ट में कोई चीज हो जाए तो उसके ऊपर रो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग्स हैज बीन हैच, ठीक है। अपने अंडे तब मत गिनो जब जो है अंडे जो हैच होने वाले हैं, फूटने वाले हैं। तो डोंट मेक प्लान फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, ठीक है। ये है कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का क्या हो जाएगा, टू कम अप एक्सपेक्टेशन, आपसे हमने एक्सपेक्टेशन लगाया कि आप जो है यूनिफॉर्म में आओगे, ठीक है, मेहनत इतना करोगे और इस सीरीज से जो है बच्चे वो यूनिफॉर्म में इन नियर फ्यूचर आएंगे, तो आप हमारे एक्सपेक्टेशन पे आए, आप यूनिफॉर्म पहन के आए मेरे सामने। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या है, टू प्रेजेंट ए काउंटर आर्गूमेंट, ठीक है, कि भैया किसी ने गलत किया है लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हैं, आर्गूमेंट दे रहे हैं। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब क्या, कि कोई जब तक गिल्टी नहीं प्रूव हो जाता तब तक हम उसको क्या मानेंगे, इनोसेंट मानेंगे, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ सब्सटेंस, और जो वर्ड है ये हमारा फेवरेट है, और जो कंप्रीहेंशन है इसमें हम गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज एक्सट्रीमली एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश। तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है ब्रिटिश के लिए एडवांटेजियस है, अब कैसे है ये हम देखना है, ठीक है। तो पी क्यू एस से स्टार्टिंग है, ठीक है, और एंड किस पे है, आर एस क्यू पे, ठीक है। तो देखते हैं किस पे जो है वो स्टार्ट हो सकता है और किस पे एंड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि
दे कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज आर्मी एट ए कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। तो एडवांटेज कैसे है? क्योंकि वो लार्ज आर्मी मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इफ एनी वॉर अकर इन द टेरिटरीज, भाई वॉर की तो बात ही नहीं की, उसने बोला कि एडवांटेजियस है, तो आगे बताइए एडवांटेजियस कैसे है। इसका मतलब क्या होगा कि पी से हो सकता है, आइदर द ब्रिटिश एलाई और द ब्रिटिशर्स। ये भी नहीं होगा, दे इनेबल देम टू फाइट वॉर्स। अब भाई वॉर वाली बात तो यहाँ है, यानी पी से स्टार्ट हुई, ठीक है। बाकी दो खत्म हो गए। अब लार्ज आर्मी जो है एट कॉस्ट ऑफ इंडियन, अब पी के बाद क्या होगा? क्यू का होगा कि एस होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो देखते हैं, इफ एनी वॉर ऑकर्ड इन द टेरिटरीज, ये क्यू है, और एस क्या है? कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट, दिस इनेबल देम टू फाइट वॉर फार अवे फ्रॉम देयर ओन टेरिटरीज। हाँ, अगर वो लार्ज आर्मी जो है वो इंडियन स्टेट की कॉस्ट मेंटेन करते हैं तो वो उनको इनेबल करेगा, ठीक है। तो पी के बाद एस होगा, उसके बाद क्यू होगा, उसके बाद जो होगा आर होगा, ठीक है। तो इसका हमें मिल गया पहले का। उसका से कह रहा है इन रियलिटी बाई साइनिंग सब्सिडरी अलायंस एंड इंडियन स्टेट वर्चुअली साइंड अवे इट्स इंडिपेंडेंस। अपने इंडिपेंडेंस को ही क्या कर दिया आपने, जो है गिरवी रख दिया वहां पे, यही बोल रहा है ये, ठीक है। अ, अब यहाँ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, और तो आगे हम देखेंगे, ठीक है, कि ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। हम देखते हैं पी आर क्यू से स्टार्ट है, ठीक है, और पी क्यू आर एस पे एंड कर रहा है, ठीक है। देखते हैं हम किससे स्टार्ट होगा। ऑफ मेंटेनिंग, भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन की तो बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से आर पे देखते हैं, इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद कह रहा है विथ इट्स नेबर, ये भी नहीं होगा। अब देखो, साइन अवे इट्स इंडिपेंडेंस एंड ऑफ सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट, ठीक है। इंडिपेंडेंस को अवे कर दिया और अपनी डिस्प्यूट को खुद से नहीं सॉल्व करेगा, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, विथ इट्स नेबर इट लॉस्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ मेंटेन करोगे? नेवर के साथ, यानी पी के बाद आर आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग कि पी के बाद जो है आर कितने में आया, ठीक। तो और इसमें देखो आर के बाद पी आया है, ये गया, ठीक है। इसमें आर के बाद पी आया है, ये भी गया, ठीक है। पी के बाद आर जो है इन दोनों में आया है, ठीक है। तो हमारा सी आंसर होगा। तो 50-50 पे हम पहुंचे, ठीक है। तो कहीं से भी हमें ये देखना है कि कैसे हम 50-50 तक पहुंचेंगे। एमआईटी पॉपुलर रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया 1857। अब 1857 की वॉर की बात करना है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं हम कौन सा सही होगा, ठीक है। कह रहा है सिपाही और इंडियन सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी, ये तो नहीं होगा, बट सुन इनगल्फ वाइड रीजन नहीं, एंड नियरली स्वेप्ट अवे द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये कह रहा है इट बिगेन विथ ए म्यूटिनी ऑफ, ठीक है। म्यूटिनी ऑफ से जो है स्टार्ट कर रहा है। तो म्यूटिनी तो बाद में देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट किससे कर रहा है, पी क्यू आर एस। अब किसी भी एक को हम अगर पता चल जाए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और एस क्यू ये एंड पॉइंट था, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा, स्टार्ट किससे हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है आखिर अ, जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, उसके बारे में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, एंड नियरली स्वेप्ट अवे द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके साथ आएगा इट बिगेन विथ म्यूटिनी ऑफ द, ये नंबर 2 पे हो जाएगा। उसके बाद से होगा म्यूटिनी ऑफ द क्या, म्यूटिनी ऑफ द सिपॉयज, ठीक है। तो ये थर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। एंड सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आदि बट सुन इनगल्फ वाइड रीजन एंड इन्वॉल्व द मासेस, ठीक है। अब मासेस में क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखो क्यू पे फिनिश होगा और मासेस में मिलियन ऑफ पीजेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्यू पे फिनिश किसने किया, ठीक है, ये दोनों चलेगा। क्यू पे फिनिश इन्हीं दोनों ने किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा और आंसर हमारा ए है, ठीक है। ये हमें समझना है। इंडिविजुअल सिविल सर्विस ग्रेजुअली डेवलप इनटू वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल सिविल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। सिविल सर्विसेज की बात करना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। एंड ऑफन पार्टिसिपेट, भाई अभी पार्टिसिपेट की तो बात ही नहीं की इसने। इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क, ये भी बात नहीं किया गया। सर्टेन ट्रेडिशन ऑफ, ये भी बात नहीं किया गया। इट्स मेंबर एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है ग्रेजुअली डेवलप किया गया है वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल सिविल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उसके मेंबर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं वास्ट पावर। अब वास्ट पावर में क्या हो जाएगा, एंड ऑफन पार्टिसिपेशन इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद से दे डेवलप सर्टेन ट्रेडिशन ऑफ द इंडिपेंडेंस इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क, दो दिस क्वालिटी ऑब्वियसली सर्व ब्रिटिश एंड नॉट इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि पी क्यू आर एस से स्टार्ट किया गया था और एंड किस पे किया गया था, एस पी क्यू पे, ठीक है। तो लास्ट वाला भी हम पढ़ के देख लेते हैं, दो दिस क्वालिटी ऑब्वियस
सर्व ब्रिटिश एंड नॉट इंडियन इंटरेस्ट। तो कौन सी क्वालिटी, क्वालिटी की बात कर रहा है लास्ट में, ठीक है। हमें क्वालिटी देखनी कि भाई कौन सी क्वालिटी ये बोल रहा है कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करेगा और इंडियन इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्वालिटी है हमारी इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क की, यानी क्यू पे फिनिश होना चाहिए, और ये बाकी सब खत्म, और एक ही क्वालिटी हमें दिख रही है, ठीक है, जो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रून ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज रिफ्लेक्टेड इन द रून ऑफ टाउन्स एंड सिटीज व्हिच वर फेमस इन फॉर देयर मैन्युफैक्चर्स, ठीक है। तो ये रून्स की बात कर रहा है, तो हम आगे देखेंगे सेंटर वेयर डेवलप्ड एंड लेड वेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं इसमें स्टार्ट किससे है, पी एस क्यू से स्टार्ट है, एंड किस पे है भाई, एस पी क्यू पे एंड भी है, ये तो संभव नहीं है कि उसी पे स्टार्ट हो उसी पे एंड हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम सिटीज की बात करेंगे, ठीक है, और टाउन की बात करेंगे उनके खत्म होने की, ठीक है। यहाँ पे डक्का, सूरत, मुर्शिदाबाद और बहुत सारे राइजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये तो राइजिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा है, ये तो होगा नहीं, र्यून जो है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से कह रहा है ये आखिर रेवेज ऑफ वॉर, भाई वॉर ऑफ प्लंडर की बात नहीं करेंगे, सिटीज पे आओ, सर्वाइव ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट नहीं, इस पे ही बात नहीं, सिटीज विच हैव विथस्टूड द, अब यहाँ पे सिटीज की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ सिटीज और टाउन्स की बात की गई थी, तो सिटीज विच हैव विथस्टूड द, अब विथस्टूड द के बाद क्या होगा, रेवेज ऑफ वॉर एंड प्लंडर, फेल्ड टू क्या, फेल्ड टू सर्वाइव ब्रिटिश conquest Deccan, Surat, Murshidabad and many other rising industrial centers, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ये ध्यान रखना है। तो लास्ट में पी तो होगा, तो ये दो चले गए, और स्टार्ट किससे होगा हमारा, हमारा स्टार्ट होगा एस से, ठीक है, सिटीज से, तो ये हमारा बी आंसर है। तो ये ऐसे पकड़ना है फर्स्ट और लास्ट में, ठीक है। कंप्रीहेंशन ये तो 10 आउट ऑफ 10 वाले हमारे, ठीक है। बेसिक कॉमन सेंस सिर्फ लगाना है, देखते हैं कैसे। पहला है ऑथर के अनुसार रूल ऑफ द रोड क्या होता है, पहला हमें मिल गया भाई। फिर ऑथर सोच रहा है कि जब एक पुलिसमैन सिग्नल करता है स्टॉप करने का, और जब आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हमें मिल गया, ऑथर के व्यू में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन हमारा मिल गया, ऑथर क्या होल्ड्स दैट द मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या हो, टाइटल भी हमें बताना है, ठीक है। चलो तो ये 5 क्वेश्चन थे, हमें पांचों क्वेश्चन का पता चल गया। अब हम चलते हैं, ठीक है। रूल ऑफ द रोड मीन्स, अब देखो रूल ऑफ द रोड पहला ही है, इंप्लॉइज, उसका मतलब बोल दिया, ठीक हो गया हमारा काम यहीं पे, ठीक है। दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल में बी प्रिजर्व, लिबर्टी को क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है। द लिबर्टी ऑफ एवरीबॉडी मस्ट बी कर्टेल, कर्टेल किया जाए, कर्टेल मतलब शॉर्टन किया जाए, छोटा किया जाए उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो रूल ऑफ रोड का मतलब क्या हो जाएगा, द रूल रेगुलेट द ट्रैफिक ऑन द रोड, नहीं भाई, द प्रिंसिपल ऑन विच ए रूट कर, नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम तो नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ फॉर ऑल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। रोड क्रॉसिंग के पुलिसमैन का सिग्नल आगे देखो, व्हेन द पुलिसमैन से एट ए रोड क्रॉसिंग स्टेप इनटू द मिडिल ऑफ द रोड एंड पुट आउट हिज हैंड, ही इज द सिंबल नॉट ऑफ ट्रेनिंग बट ऑफ लिबर्टी, वो किसका सिंबल कर रहा है, लिबर्टी का, ठीक है। You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. Liberty की बात कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं हम, behave in a विस्मिक मैनर नहीं, interfere your freedom नहीं, protecting the liberty of all to use the road, हम सबकी जो है लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या था, आखिर व्यू वी शुड क्या, हमें कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसमें देखो, वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व और इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल लिबर्टी, दैट इज वी मस्ट हैव ए जुडिशियल मिक्सचर ऑफ बोथ, हमें हमें कैसा होना चाहिए, वी मस्ट कैसा होना चाहिए हमें, तो हमें जुडिशियल मिक्सचर होना चाहिए हमारे पास इन दोनों भी चीजों का, ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल लिबर्टी का। चलो देखते हैं भाई, ये तीसरा हमें यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे आते हैं, वी शुड हैव एब्सोल्यूट इंडिविजुअल लिबर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, नहीं भाई, ये विदाउट तो ऐसा कुछ नहीं होगा, विदाउट एनी इंडिविजुअल ये भी नहीं होगा, सेंसिबल बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल लिबर्टी, इसकी बात कर रहा है ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। ऑथर होल्ड्स दैट, ऑथर जो है वो किस चीज को होल्ड्स दैट कर रहा है, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम आगे, I shall not permit any authority to say that my child must go to the school or that shall specialize in science or art. These things are personal. But if I say that my child shall have no education at all, then society will firmly tell me that my child must have education whether I like it or not. ठीक है, तो ऑथर क्या बोल रहा है, किस चीज पे इंफेसाइज कर रहा है कि मेरे सारे बच्चों को एजुकेशन एट ऑल, चाइल्ड का एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, एजुकेटिंग और नॉट एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी, नहीं, ये नहीं उसने बोला है। चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ सोशल लिबर्टी, नहीं, ये भी नहीं बोल रहा है कि भैया आपको एकदम से सोशल लिबर्टी दे दिया गया है, जो आपको मन में आए
पर्सनल लिबर्टी है, ये आप नहीं कर सकते हो। ये कैसे, कौन सा लिबर्टी है? सोशल लिबर्टी। ठीक है, तो ये सोसाइटी जो है वो फॉर्मली उसको बताती है। ठीक है, तो सोशल लिबर्टी में आ जाएगा। ठीक है, चूजिंग स्कूल नहीं भाई, स्कूल नहीं, बस पढ़ाना है, सब्जेक्ट ये भी नहीं बात बोली गई है। मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या था? ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, तो इसमें पुलिसमैन एट रोड क्रॉसिंग नहीं भाई, उसकी तो बात ही नहीं की गई है। लॉ ऑफ द रोड, ये भी बात नहीं की गई है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो लास्ट में एक छोटा सा वो बोल दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी की बात की गई है, पूरे उसमें लिबर्टी की ही बात चर्चा चली। ठीक है, अगला है, इसमें कौन सा ट्रू इंफॉर्मेशन है जो पैसेज में दिया है? बैट एंटर द रूम। ठीक है, फिर उसके बाद से कह रहा है कंपेयरिंग द हैबिट्स ऑफ द टीनी बैट्स विद दोज ऑफ अदर बैट्स। ऑथर ने टीनी बैट को इंटरेस्टिंग विजिटर बताया है। क्यों भाई बताया? यू कैन बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल बताना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमें मिल गए फिर से। ठीक है, चलो फिर से हम स्टार्ट करेंगे। माई मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर कम्स एट नाइट व्हेन द लाइट आर स्टिल बर्निंग। ए टीनी बैट who prefer to fly in through the open door and will use the window only if there is no alternative. विंडो का यूज तभी करती है जब कोई उसके पास अल्टरनेटिव नहीं होता है। His objective entering the house is to, हाँ अब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है भाई entering the house? ठीक है, is to snap up the moths that cluster around the lamps. जो कीड़े मकोड़े जो उसमें भाग रहे होते हैं उन्हीं को। The bat enter the rooms, ठीक है, किस लिए एंटर बैट करती है? अभी अभी हमने देखा। ठीक है, तो इट द moths राउंड द लैम्प। ठीक है, ये हमने अभी अभी देखा है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि all the bats I have seen fly fairly high, keeping near the ceiling, but this particular bat flies in low, like a dive bomber, zooming in and out of chair legs and under tables. Once he passed straight between my legs. Has his radar gone wrong? I wondered. Or is he just plain crazy? ठीक है, तो ये जो है इसने बात बोला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? हैबिट ऑफ टीनी हैबिट विद दोस ऑफ अदर। द ऑथर वाज क्या था कि ऑथर वाज श्योर दैट द बैट हैड लॉस्ट डायरेक्शन। नहीं भाई, श्योर नहीं था। अगर श्योर होता तो ये नहीं कहता कि हमारे साथ खेल रही है कि प्लान क्या कर रही है। नॉट श्योर ऑफ हिज प्रेफरेंस, प्रेफरेंस की तो बात ही नहीं है। सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वाज एन एक्सपर्ट फ्लायर। नहीं भाई, एक्सपर्ट फ्लायर कुछ नहीं था। अनेबल टू गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसे खुद ही नहीं मालूम था। ठीक है, इंटरेस्टिंग विजिटर का मतलब क्या है यहाँ पे ये पूछा गया। द बैट विजिट हिम एट नाइट। नहीं। द बैट इज इंटरेस्टिंग इन द मॉथ्स। नहीं। द बैट हैज पिक्यूलियर क्वालिटीज। हाँ, वो दूसरे जो है बैट से अलग थे। ठीक है, सब टाइटल जो होगा सुटेबल टाइटल इसका क्या होगा? समवन विजिट्स मी। नहीं। नाइट ऑफ मिस्ट्रीज। नहीं। ए फनी विजिटर। नहीं। माई नॉक्टोरियल विजिटर। ठीक है, कि भाई थोड़ा सा एक असमंजस बना के रखने वाला। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है इसमें द टीनी बैट फ्लू इन लो लाइक। हाँ, ए डाइव बूमर। हाँ बिल्कुल, लो लाइक में डाइव बूमर की तरह करती थी। ऑल बैट्स कीप नियर द सीलिंग। नहीं, ऑल बैट्स की तो बात, जहां भी ऑल वर्ड आए वो गलत होने के चांसेस ज्यादा। जैसे दूसरा गलत हुआ, ये गया। ठीक है, अब पहला एक ही दो ही में सही है, ये भी चला गया। आप 50-50 पे हम आ गए। ठीक है, इट हैज लॉस्ट डायरेक्शन बिकॉज इट्स रडार हैज गॉन रॉन्ग। नहीं, ये उसने नहीं बोला। हो सकता है कि वो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यही बन सकती है कि वो डायरेक्शन नहीं लॉस की है, वो एक क्रेजी कुछ प्लान क्रेजी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इट वांट टू एंटरटेन द ऑथर विद हिज स्क्रीन फाइल। नहीं, एंटरटेन करने की बात ही नहीं है, वन ओनली। ठीक है, अगला है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में देखते हैं अब क्या है। द ट्राइड ट्रेवलर डैश ऑन इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, तो जो टायर ट्रेवलर था वो प्लॉडेड। ठीक है, प्लॉडेड मतलब क्या होता है कि वो स्लो मूवमेंट विथ हैवी स्टेप। ठीक है, परेड मतलब क्या होगा कि आप मार्च स्लोली। ठीक है, स्क्यूड मतलब क्या होता है? मूव क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप, आप धीमी कदमों से तेजी से चल रहे हो। स्ट्रॉल मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड मूवमेंट। ठीक है, अगला कह रहा था कार वाज, तो टायर्ड है तो जाहिर सी बात है स्लोली मूवमेंट करेगा, और हेवी स्टेप, थके हुए जो पैर है उससे वो कहीं ना कहीं मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है वंस द डैश मैन्युस्क्रिप्ट, तो वंस द कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव्ड बाय द पब्लिशर इट इज टाइप्ड इन डबल स्पेस। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है द कार वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर इन द डैश एक्सीडेंट इन द नेस्टी। नेस्टी मतलब होता है अनप्लीजेंट। अब जाहिर सी बात है किसी को अच्छा तो लगेगा नहीं जब उसका कार का एक्सीडेंट होगा तो। हिनियस मतलब एविल।
ठीक है। गैस्टी मतलब जो होता है हॉरर मूवी, ठीक है। आउटरेजियस मतलब कि एक प्रकार का अपमानजनक, ठीक है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है आई एम यूज टू के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आई एम यूज टू स्टैंडिंग, ठीक, आई एम यूज टू स्टैंडिंग, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसका से कह रहा है दे गेव ए डैश डिनर टू सेलिब्रेट द ओकेजन विच इम्प्रेस एवरी गेस्ट, ठीक है। तो गेव ए क्या होगा, ये अस्ट्री मतलब होता है यहाँ पे सीधा साधा, ठीक है। पब्लिक डिनर नहीं, दे दे गेव ए सिम्पटस, सिम्पटस मतलब क्या होता है, सिम्पटस मतलब होता है शानदार, और समरी मतलब होता है कि किसी भी कहानी को आप संक्षेप में बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में या फिर ब्रीफ में आप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे हमारे, जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किए, ठीक है। और आपको नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चंस ये हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट आपको खुद से जो है 51 से लेकर 100 तक आपको पीडीएफ ले लेना है और खुद से सॉल्व करना है, और फिर आपको अगला वीडियो हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, आप अपने लाइफ को लाइक करते रहे, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है, देखो चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है, ठीक है। कोई आपके जब सफल हो जाओगे सब अपना जो है हिस्सा लेने आ जाएंगे, हम हमने 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 साथ दिया, फेलियर में कोई नहीं आता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब किसे करना है आपको, फैमिली फर्स्ट, क्योंकि फेल हो या पास हो आप उस फैमिली के मेंबर रहोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फैमिली फर्स्ट से हमें नेशन फर्स्ट की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, जिसके लिए आप ऑलिव ग्रीन कलर जो वर्दी है उसके लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। कमेंट कमेंट वहां करना है जहां आपके बोलने से कुछ चीजें चेंज हो, यानी आपके पास या तो मंच हो या माइक हो, या आपको घर में भी लग रहा है, ठीक है। आखिर यार ये गलत है, हो सकता है आप घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही हो, आप ही पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया हो, तो ये घर का माहौल सही रखना ये आपकी जो है मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है। ये नहीं आप ही लड़ रहे हैं अपने छोटे भाइयों बहनों को कूट रहे हैं, ठीक है, ये नहीं। शेयर क्या करना है, शेयर जो है आपको हैप्पीनेस करना है, ठीक है। आपको सिचुएशंस को संभालना है, ठीक है। जहां हो सके लड़ाई हो रही थोड़ा वहां शांत भी हो जाना है, ठीक है। दोनों आदमियों को एक साथ गुस्सा नहीं करना है, फैमिली में हो कहीं भी हो आप, ठीक है। दो लोग हो तो एक साथ गुस्सा ना करो, ठीक है। उसके शांत हो जाए फिर आप उस पर गुस्सा दिखाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर